Hello everyone, welcome to class number 16 of the chapter Programming using C++. So last कुछ क्लासेस में हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, उस तरह के स्टेटमेंट्स को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ सिंपल इफ स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में और देखेंगे कि सिंपल इफ स्टेटमेंट्स को हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे स्क्रीन में अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूजिंग इफ स्टेटमेंट राइट अ C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें एक C++ प्रोग्राम लिखना है सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज करके, जो प्रोग्राम हमें ये रिटर्न करेगा कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है। ओके, तो इसके लिए सिंपली प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। सिंपली अगर हम प्रोग्राम लिखें, कोई भी C++ प्रोग्राम कहां से शुरू होता है, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। तो यहां से भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को वहां पे ऐड करेंगे। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल n। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, n वेरिएबल का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करना है। सो यूजर से अगर एक्सेप्ट करना है तो यूजर को पहले बताना पड़ेगा, एक मैसेज दिखाएगी कि अभी आप एक नंबर इनपुट करो और ये हम बताएंगे कि वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो पहले यूजर को एक मैसेज दिखाना पड़ेगा। तो यूजर को मैसेज दिखाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सी आउट फंक्शन को। ओके, सी आउट फंक्शन यूज कर सॉरी सी आउट कीवर्ड को यूज करेंगे। सी आउट कीवर्ड या फिर सी आउट स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए नंबर। ओके, तो वहां पे यूजर को मैसेज क्या दिखाएगा, एंटर ए नंबर। उसके बाद यूजर नंबर इनपुट करेगा और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उस नंबर को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट को। और सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर को हम रीड करेंगे और एन वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। ओके, ये तो हो गया यूजर से नंबर एक्सेप्ट। यूजर से नंबर एक्सेप्ट होने के बाद अभी यूज करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट। और सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, वहां पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n 0 से बड़ा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, सी आउट क्या प्रिंट करेगा, अगर n 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, पॉजिटिव नंबर। ओके, या फिर से यूज करेंगे और एक इफ स्टेटमेंट, इफ n लेस देन 0, अगर n 0 से छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव नंबर। ओके, प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा, किस लिए लिखा कि यूजर को पहले अलाउ करेंगे एक नंबर इनपुट करने के लिए और हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू यूजर को आउटपुट ये रिटर्न करेंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर यूजर ने जो इनपुट किया है वो एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे हमने तो ये वाला पार्ट किया, क्यों, यूजर को अलाउ करने के लिए, नंबर इनपुट करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे यूज किया इफ स्टेटमेंट कि अगर यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर 0 से बड़ा है तो वो हमें आउटपुट दिखाएगा कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। या फिर और एक बार हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया, वहां पे हमने कंडीशन प्रोवाइड किया इफ n लेस देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब प्रिंट करेगा वो एक नेगेटिव नंबर है। ओके, तो समझ आ गया कि हमें कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिखना है इफ स्टेटमेंट यूज करके, ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सच में हमें रिजल्ट वैसे प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, जैसे अभी हमने करके देखा। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करेंगे। और जबकि हम टर्बो C++ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हम कोनियो हेडर फाइल को भी हमारे प्रोग्राम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल n। उसके बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। ओके, उसके बाद यूजर को मैसेज दिखाने के बाद सी इन कीवर्ड यूज करके हम क्या करेंगे, सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर को एन वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करके रखने के बाद फिर यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। वहां पे इफ स्टेटमेंट में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इफ n ग्रेटर देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा है
तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और क्या प्रिंट करेंगे, n is a positive, n is a positive number, n is a positive number. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से और एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, यहाँ पे और एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, इफ n लेस देन 0, अगर n का वैल्यू 0 से छोटा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिर से उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सी आउट n is a negative number, n is a negative number. ओके, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम खत्म, गेट ch फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम खत्म। अभी इसको कंपाइल करके देखेंगे प्रोग्राम सही है या नहीं। प्रोग्राम सही है, कुछ भी एरर नहीं है। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो क्या मांग रहा है, एंटर ए नंबर, एक नंबर इनपुट करते हैं। मैं इनपुट कर रहा हूं -45। ओके, तो ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो क्या दिखाना चाहिए, -45 इज ए नेगेटिव नंबर। दिखा रहे हैं -45 इज ए नेगेटिव नंबर। ओके, तो फिर से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ 45, तो क्या दिखाना चाहिए, 45 इज ए पॉजिटिव नंबर। दिखा रहा है 45 इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, सो पता चला कि कैसे हम एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं यूजर को अलाउ करके एक नंबर इनपुट करने के लिए, और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो चेक करके ये रिटर्न करने के लिए कि वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ओके, सो पता चला कि कैसे सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं और एक एग्जांपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि स्क्रीन में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इफ स्टेटमेंट राइट ए C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक C++ प्रोग्राम हमें ये लिखना है इफ स्टेटमेंट यूज करके, किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है। ओके, तो जैसे कि सिंपल जैसे C++ प्रोग्राम लिखते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, और IOStream हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल में यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर जाके स्टोर होकर रहेगा। उसके बाद यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट की एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करो। ओके, उसके बाद यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को रीड करने के लिए यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट, जो कि उस नंबर को रीड करेगा और एन वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ अगर n mod 2 इक्वल्स टू 0, अगर जो यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर 2 से अगर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो वो क्या करेगा, सी आउट स्टेटमेंट यूज करके क्या प्रिंट करेगा, ये एक इवन नंबर है। ओके, या फिर से यूज करेंगे और एक इफ स्टेटमेंट, वहां पे हम देंगे कि इफ n mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता, तो वहां पे हम क्या प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट कि ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम में हमने क्या लिखा कि पहले हमने लिया एक वेरिएबल, फिर यूजर को हमने मैसेज दिखाएगा कि एक नंबर इनपुट करो, जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज किया हमने सी इन स्टेटमेंट। उसके बाद हमने यूज किया इफ स्टेटमेंट। ओके, और इफ स्टेटमेंट यूज करके हमने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया कि n जो नंबर है उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो वो प्रिंट करेगा कि वो एक इवन नंबर है। अदरवाइज इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने और एक कंडीशन प्रोवाइड किया है कि एक नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वो प्रिंट करेगा कि वो एक ऑड नंबर है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं टर्बो C++ में कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक इवन या फिर ऑड नंबर वो एज ए आउटपुट यूजर को रिटर्न कर रहा है या नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और IOStream हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। फिर जबकि हम टर्बो C++ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोनियो हेडर फाइल को भी हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन,
मेन फंक्शन को यूज करने के बाद ओपन करेंगे मेन फंक्शन को, फिर डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल n, फिर यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद हम सी आउट स्टेटमेंट को यूज करके यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए नंबर, ओके, एंटर ए नंबर। उसके बाद सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को n वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। फिर यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट और वहां पे कंडीशन देंगे इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0। अगर n mod 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो वहां पे उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम क्या प्रोवाइड करेंगे कि ये प्रिंट करे कि ये एक इवन नंबर है बोल के। तो क्या प्रिंट करें, n is an even number, n is an even number, ये प्रिंट करें। उसके बाद अगर इसके बाद फिर से एक बार इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और वहां पे कंडीशन देंगे कि इफ n mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर n mod 2 0 नहीं हो रहा मतलब वो एक ऑड नंबर है, तो उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम क्या यूज करेंगे, क्या प्रिंट करें कि सी आउट n is an odd number, okay, n is an odd number, n is an odd number, ये प्रिंट करें। उसके बाद हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम खत्म, गेट ch फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, प्रोग्राम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या मांग रहा है हमें, एंटर ए नंबर। तो चलिए एक नंबर इनपुट करते हैं। तो एक नंबर में ले रहा हूँ 24। सो 24 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है। क्या रिटर्न करना चाहिए, 24 इज एन इवन नंबर। रिटर्न कर रहा है 24 इज एन इवन नंबर। ओके, सो फिर से रन करके देखते हैं इसको और एक बार। और यहाँ पे एक ऑड नंबर प्रोवाइड करते हैं 23। तो 23 एक ऑड नंबर है या नहीं, तो क्या दिखाएगा, 23 इज एन ऑड नंबर, दिखा रहा है 23 इज एन ऑड नंबर। सो पता चला कि कैसे हम एक सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं C++ में, जो प्रोग्राम की अलाउ करे यूजर को क्या करने के लिए, एक यूजर को नंबर इनपुट करने के लिए अलाउ करे और यूजर को आउटपुट ये रिटर्न करे कि वो नंबर एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ओके, तो अभी हम C++ प्रोग्राम के और एक क्वेश्चन को देखते हैं कि और एक प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इफ स्टेटमेंट राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। सो हम यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो प्रोग्राम यूजर को अलाउ करेगा दो नंबर इनपुट करने के लिए, और दोनों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है उस स्मॉलेस्ट नंबर को एज ए आउटपुट रिटर्न करना है। ऐसा एक प्रोग्राम हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए प्रोग्राम हम कैसे लिखें, जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कहां से, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, और IOStream हेडर फाइल को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। फिर हम यहाँ पे मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स n1 एंड n2। उसके बाद एक मैसेज दिखाएंगे सी आउट एंटर टू नंबर्स, ओके, या फिर ऐसे दिखाएंगे एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इनपुट करने के लिए यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे। यूजर फर्स्ट नंबर जो इनपुट करेगा वो जाके स्टोर होगा कहां पे, n1 वेरिएबल के एड्रेस में। फिर से यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट और एक मैसेज दिखाएंगे फिर से एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को इनपुट करो, यूजर को फिर से मैसेज दिखाएंगे, और वहां पे जो नंबर इनपुट करेगा यूजर उसको स्टोर करेंगे n2 वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ n1 ग्रेटर देन इफ n1 लेस देन n2, अगर n1 छोटा है n2 से, तो सी आउट स्टेटमेंट यूज करके हम प्रिंट करेंगे n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंडीशन देंगे इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा है, देन सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे और प्रिंट करेंगे n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो पता चला कितना सिंपल प्रोग्राम है। पहले हमने क्या किया, n1 एंड n2 दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज को यूजर से एक्सेप्ट किया, यूजर को मैसेज दिखाने के बाद। फिर यूजर से n1 एंड n2 का वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद इफ स्टेटमेंट यूज करके हमने पहले कंपेयर किया कि अगर n1 का वैल्यू छोटा है तो प्रिंट करेगा n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर n2 का वैल्यू छोटा है प्रिंट करेगा n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो पता चला कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किए गया दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है।
तो चलिए अभी इसको हम टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज करके इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और ऐड करेंगे, लिंक करेंगे आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को, फिर से यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर और लिंक करेंगे कोनियो हेडर फाइल को। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स, जिन दो वेरिएबल्स का नंबर हम कंपेयर करके ये रिटर्न करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। तो दो वेरिएबल यहाँ पे लेंगे, एक n1 और एक n2। उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद यूजर को मैसेज दिखाएंगे बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट की एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर को मैसेज दिखाएंगे। उसके बाद यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे cin स्टेटमेंट और उसको रीड करके स्टोर करेंगे n1 वेरिएबल के एड्रेस में। फिर से यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट और एक मैसेज दिखाएंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। ओके, फिर cin स्टेटमेंट यूज करके हम क्या करेंगे, जो यूजर इनपुट करेगा नंबर उसको रीड करके n2 वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। फिर यहाँ पे यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर n1 का वैल्यू n2 से छोटा है तो वहां पे वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, बट फिर से कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर कि इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा है n1 से तो वहां पे हम चाहेंगे क्या प्रिंट करे, वो वहां पे वो प्रिंट करे n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n2 इज द स्मॉलेस्ट, n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, उसके बाद क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, प्रोग्राम खत्म, यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, प्रोग्राम सही है। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इनपुट करते हैं, सपोज मैंने इनपुट किया 23। फिर मांग रहा है एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मैंने इनपुट किया 24। ओके, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो रिटर्न कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे अभी हमने एक ऐसा सिंपल प्रोग्राम प्रैक्टिस किया कि अगर यूजर को हम अलाउ करते हैं दो नंबर इनपुट करने के लिए तो उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है उसको एज ए आउटपुट रिटर्न करने के लिए। ओके ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इफ स्टेटमेंट राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो क्वेश्चन क्या था प्रीवियस में कि यूजिंग इफ स्टेटमेंट राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर की जगह पे यहाँ पे हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा था पिछले बार वही देखते हैं पहले। तो सेम प्रोसेस यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे इतना तो सारा सेम होगा। पहले यूजर को अलाउ करेंगे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इनपुट करने के लिए। इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन में चेंज करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या देंगे, इफ n1 ग्रेटर देन n2, अगर n1 ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, n1 इज द लार्जर नंबर। ओके, और अगर यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे इफ n2 ग्रेटर देन n1 तो क्या दिखाएगा, n2 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। जैसे पूरा हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखा था, एग्जैक्टली वही सेम प्रोग्राम ही हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए भी लिखना है। बस चेंज क्या करना है, स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट लिखना है। तो देख लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हम पहले क्या करेंगे, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके पहले हम ऐड करेंगे आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके पहले हम ऐड करेंगे आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को यूज करने के बाद ओपन करेंगे मेन फंक्शन, डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स n1 एंड n2। फिर सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को रीड करके स्टोर करके रखेंगे n1 वेरिएबल के एड्रेस में। फिर से सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को दिखाएंगे एंटर द सेकंड नंबर, और उस नंबर को मतलब यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को रीड करके स्टोर करके रखेंगे n2 वेरिएबल के एड्रेस में। फिर यहाँ पे मेन जो चेंजेस है यहाँ पे होगा
कि इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन प्रोवाइड करते थे वहां पे n1 लेस देन n2, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इफ n1 ग्रेटर देन n2, अगर n1 ग्रेटर है तो सी आउट स्टेटमेंट में हम प्रिंट करेंगे n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। और एक बार इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, वहां पे हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इफ n2 ग्रेटर देन n1, तो सी आउट स्टेटमेंट में हम प्रिंट करेंगे कि n2 इज द लार्जेस्ट नंबर। प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। तो वही सेम प्रोग्राम है, बस चेंज हमने कहां पे किया, यहाँ पे कंडीशन में चेंज किया। ये लेस देन सिंबल था, लेस देन सिंबल की जगह पे हमने यहाँ पे यूज किया ग्रेटर देन सिंबल। बस इतना ही फर्क था प्रीवियस प्रोग्राम एंड अब के प्रोग्राम में। ओके, तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो 4 प्रोग्राम सी प्लस प्लस का बेसिक सिंपल प्रोग्राम प्रैक्टिस किया, आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।